हेलो दोस्तों, सीयूटी 2024 में आप सबको एडमिशन लेना होगा बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं आपको इस बार बताने जा रहा हूँ कि आप सीयूटी में कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या फिर सबकी प्यारी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, आप कैसे उनमें एडमिशन पा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कौन-कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड होंगी, कौन-सी बुक्स आपके लिए बेस्ट है और मैं अपनी भी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, अपनी मेरी पर्सनल स्टडी, जिसकी वजह से मैंने सीयूटी में बहुत ही अच्छा स्कोर किया और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तब तक आप गेस कीजिएगा मैं कौन से अच्छे से कॉलेज में पढ़ रहा हूँगा। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कर दीजिए कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको तो पता ही होगा सीयूटी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो सीयूटी में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी, किन किताबों को पढ़ के आप बहुत ही अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सीयूटी का जो सिलेबस है वो 12th का ही सिलेबस आता है। तो मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके लिए रेलेवेंट होगा। तो दोस्तों सीयूटी में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बेस्ट बुक्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए होती हैं सबसे बढ़िया एनसीईआरटी। ये आपके पास सबके पास होगी एनसीईआरटी की किताब। तो इसी किताब से आपको पढ़ाई करनी है, मैंने भी इसी किताब से पढ़ाई की है। तो ये मैथ्स की किताब है, इसमें आपको पूरा सिलेबस, आपके जितने भी सीयूटी में जो आ रहा है वो सब कुछ इसमें भी होगा। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है। 12th क्लास का ही सिलेबस आता है आपके सीयूटी में और मैथ्स के लिए इससे बेस्ट किताब कोई नहीं होगी। मैं आपको इसके पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी चैप्टर हो गया, जैसे कि आप मैथ्स के सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 12th में तो पढ़ाई की होगी। तो सीयूटी में कुछ अलग नहीं होती है, बस जो आपको 12th में जो पढ़ा है उसी को आपको रिवीजन कर लेना है। और रिवीजन कैसे करना है, सीयूटी में क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड के लिए आपके चैप्टर के पीछे ये समरी दी होती है एनसीईआरटी में। तो ये समरी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, समरी को अच्छे से समझ के जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए आपको। क्योंकि मेन बात क्या है कि सीयूटी में आपको ना लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे, बेसिक बेसिक ट्रिक्स आपकी देखेंगे। कई बार देखेंगे कि जैसे मैट्रिक्स में होता है कि अगर ये मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई तो अगर इन्वर्स आता है तो ये मैट्रिक्स क्या होगी। तो कई सारी ट्रिक्स होती है जो समरी में लिखी होती है, तो उन्हें ट्रिक्स को आपको समझना होगा, उन्हें आपको याद करना होगा, क्योंकि उन्हें ट्रिक्स से एमसीक्यू बनते हैं। तो मैथ्स के लिए तो मेरी ये रिकमेंडेशन ये है कि आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी से बाहर आपके कोई सवाल नहीं आएंगे। और एनसीईआरटी में आपके सारे सिलेबस भी कवर होता है। सीयूटी का आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको सब बताएंगे कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अब कर लेते हैं अकाउंट्स की बात। कई बच्चे जो अकाउंट्स का पेपर भी देंगे सीयूटी में, तो अकाउंट्स के लिए आपके लिए बेस्ट बुक होगी जो भी आपके पास है। जैसे मेरे पास तो टीएस ग्रेवाल थी, मैंने टीएस ग्रेवाल से पढ़ाई की है। आपके पास अगर डीके गोयल होगी तो उसी से आप पढ़ लीजिएगा। वरना अकाउंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये टीएस ग्रेवाल या फिर डीके गोयल, इन दोनों में से आप प्रेफर कीजिएगा। एनसीईआरटी पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें तो बेटर है, क्योंकि आपने 12वीं में जिस किताब से पढ़ा है उसी किताब से आपको पढ़ना चाहिए। और आपकी बुक में ढेर सारे एमसीक्यूज दिए होते हैं हर चैप्टर में, तो उन एमसीक्यूज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। ये एमसीक्यूज आपको दिए होते हैं, तो इन एमसीक्यूज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आप अकाउंट्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अकाउंट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो भी आपकी एंट्रीज होती हैं और जो आपके अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स में एक एक छोटी छोटी चीज़ें आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप अकाउंट्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड में जैसा नहीं है कि आपको बोर्ड में जैसे अकाउंट्स बनाते थे तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती थी। सीयूटी का आपको पैटर्न पता होना चाहिए। एक करेक्ट मार्क्स पे आपको मिलते हैं 5 मार्क्स, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये आप दिमाग में लेकर चलें। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको तैयारी कैसे करनी है। इकोनॉमिक्स में देखिए, मैंने तो संदीप गर्ग से पढ़ाई की थी, तो आपको जो भी आपके पास किताब हो उससे आप पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की तैयारी आपको कैसे करनी है कि हर जो भी आपके पास बुक है, सीयूटी का पैटर्न आपको पता ही होगा, एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपके पास जो भी बुक है उसमें आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिलते होंगे। जैसे इस किताब में भी एमसीक्यू है, संदीप गर्ग जी की मेरे पास ये किताब है, मैंने इसी किताब से पढ़ाई की। देखिए सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर रखे हैं मैंने। तो आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से लगाने हैं, और जब आप सारे एमसीक्यूज लगा लेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आप सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने इसी किताब से पढ़ के सीयूटी में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किए हैं। तो आप लोग भी चाहें तो इसी किताब से पढ़ के
सीयूटी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इंडियन इको भी आपको, और इंडियन इको की बात कर लेते हैं। इंडियन इको की ये बुक है। इंडियन इको में भी आपको सब में कंसेप्ट वही है, जो भी आप सब्जेक्ट का पेपर दें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, अकाउंट्स हो, बायोलॉजी हो, या फिर हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपको ढेर सारे कंसेप्ट तो क्लियर करने हैं और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको पेपर में करना क्या है, आपको एमसीक्यूज टिक मार्क की तो करने हैं, तो आपको एमसीक्यूज की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, तो फिर तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता। आपको एमसीक्यूज बस अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं बस। अब दोस्तों बात आती है मेन सब्जेक्ट्स की, जो होते हैं लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उनकी आपको तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो आपकी जो 12th क्लास की बुक्स होते हैं, फ्लैमिंगो और विस्टास, तो इन दो बुक्स का तो आपका ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जो इंग्लिश में आएंगे वो ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आएगा, जो कि फ्लैमिंगो और विस्टास भले ही एनसीईआरटी, लेकिन उनका सिलेबस तो आएगा नहीं, ना ही आपके चैप्टर्स आएंगे, जो भी चैप्टर्स हैं उसमें। तो आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, तो इंग्लिश के लिए ये जो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, लूसेंट की इंग्लिश की किताब आती है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि इसमें इंग्लिश के ढेर सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। और मैं आपको बताता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी। मैंने इंग्लिश की तैयारी दरअसल यूट्यूब चैनल से की थी। मैं आपको जो बेस्ट एजुकेशन चैनल्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, उनके बारे में भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि आपको किन किन चैनल से सीयूटी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। हालांकि मैं भी कुछ वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो इंग्लिश के लिए तो ये यही रहेगी स्ट्रेटेजी। आप जो फ्लेमिंगो और विस्टास है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दें तो बेटर होगा। और अब बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में आपका क्या आएगा, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा और करंट अफेयर्स और जीके वगैरह के सवाल आएंगे। तो इसके लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी जो 6ठी 7वीं 8वीं में जो जीके की बुक्स होती थी, उनको आप अगर अच्छे से पढ़ लें तो उससे आपका जीके कवर हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा सवाल तो आएंगे नहीं। और करंट अफेयर के लिए मैं तो ये कहूँगा कि टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, सीयूटी वल्ला हो गया या फिर सीयूटी अड्डा हो गया, ये लोग आपको फ्री में करंट अफेयर की आपको तैयारी यूट्यूब पे ही करवा देंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं, उससे आप पढ़ सकते हैं इन यूट्यूब चैनल से, या फिर आपको और कोई एजुकेटर जिसका आपको समझ में आता हो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए तो ये इससे हो गया। और क्वांट और रीजनिंग के लिए जो मैं स्क्रीन पे आपको ये जो बुक्स दिखा रहा हूँ, ये बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी। रीजनिंग के लिए अरेंत की बुक्स मैं रेकमेंड करता हूँ, और क्वांट के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल की, या फिर आपको जिस भी एजुकेटर की आपको समझ है, वैसे तो मैंने इनसे पढ़ाई की थी तो मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो थी बेस्ट बुक्स के ऊपर कि आपको किन किन किताबों से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप लोग मेरी बात को मान भी सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद सीयूटी में दरअसल 800 में से 665 स्कोर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी बातें कितने रेलेवेंट हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी सीयूटी 2024 में कैसे आप धमाल मचा सकते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, उसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी अदर डाउट हो सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आप कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर और भी अदर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सीयूटी में आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड, या फिर कैसे आप फॉर्म फिलअप करें, फॉर्म भी आपके आएंगे तो मैं आपको जल्दी से बता दूंगा फॉर्म फिलअप करने का पूरा तरीका। क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, दयाल सिंह कॉलेज में। मैं दयाल सिंह कॉलेज का रिव्यू भी जल्दी लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।